पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो खुल जाएगा। हम लोग देख चुके हैं, जब गुरुजी को चुनाव लड़ना था, मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय इनको कहा गया था कि आप सीट छोड़ दो, बोला कि हम जान दे देंगे, सीट नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको पार्टी निकाल दे, लेकिन गुरुजी के दिल से हमको निकाल नहीं सकता है। अपने तरफ डाइवर्ट कर लेंगे। अब आदिवासी इतना सरल नहीं रहा, आदिवासी इतना नासमझ नहीं रहा। आदिवासी समझ रहा है कि ये किसी दूसरे के इशारे पर और दूसरे के पैसे पर नाच रहा है, ये बात समझ। तो आदिवासी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अत्याचार कर रही है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पेशाब करता है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरे तरफ से नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खास करके आदिवासियों के प्रति उनका व्यवहार, उनका अत्याचार चाहे नॉर्थ ईस्ट से देखा जाए, मणिपुर से लेकर के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पेशाब करता है। कल परसों गोड्डा लोकसभा के अंदर सरैयाहाट ब्लॉक में हसदिया थाना के अंदर निशिकांत दुबे जी वोट मांगने बारीडी गांव में जाते हैं और एक आदिवासी मीटिंग में उनसे सवाल करता है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति का विरोध क्यों करते हैं, और जो स्थानीय नीति का बात बोलता है उसको आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं। इतना कहना देरी था। उनके साथ जो गुर्गे थे, उनके साथ जो लोग थे, उनको जबरदस्त मारपीट किया। लड़का ग्रेजुएट है, अजय मुर्मू नाम है। उसके बाद वहां पर हम गए थे, हमने गोड्डा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कल तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेवजह, बिना कसूर का, राजनीतिक कारणों के वजह से उन्हें भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में डाल दिया। तो आदिवासी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अत्याचार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है हमें पूर्ण बहुमत दो, 400 से पार करो, हम देश का संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन समाप्त करेंगे। तो खास करके संविधान अगर एक होगा तो यहां का एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट तो बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। वैसे हालत में हमारे माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद देने का काम वो कर रहे हैं,
और कल उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। उनका कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको पार्टी निकाल दे, लेकिन गुरुजी के दिल से हमको निकाल नहीं सकता है। हम कहते हैं गुरुजी का नाम को उपहास करता है ना। एक तरफ गुरुजी का ऑथराइज कैंडिडेट है और दूसरे तरफ वो एक निश्चित रूप से इतना गलत कर बैठा है कि पार्टी के खिलाफ में बोलता है और गुरुजी का झंडा लेकर के। कल भी बहुत सारा नॉमिनेशन में बेचारा लोग झंडा, गुरुजी का झंडा बांध करके गाड़ी में आया था। तो चूंकि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये पानी सर के ऊपर से बहने लगा जब नॉमिनेशन कर बैठा। चूंकि कितना ज्यादा ये खुददार है, कितना ज्यादा पार्टी के प्रति विश्वसनीयता है इनको एक बार हम लोग देख चुके हैं। जब गुरुजी को चुनाव लड़ना था, मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय इनको कहा गया था कि आप सीट छोड़ दो, बोला कि हम जान दे देंगे, सीट नहीं छोड़ेंगे। और हर समय गुरुजी का नाम ले रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो बोलता है गुरुजी में का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। वाह 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 वाह, इतना ना समझ है लोग। गुरुजी एक तरफ कैंडिडेट भी देगा, अपना सिंबल भी देगा और दूसरे को आशीर्वाद भी देगा। ये क्या मतलब है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। जितने का दावा भी किया है। अरे वो कुछ भी कर सकता है ना। पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? अरे भाई तो बोले तो नहीं। हेमलाल, अभी आपने कहा दूसरे के पैसे को लड़ रहा है, इनका पैसा है। ये तो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ ना। ये आपकी जानकारी में या किनके पैसा है और पीछे कौन है इनका? ये पता सबको चल रहा है। फिर भी आपकी जानकारी में क्या है? ये तो सभी की जानकारी में आपकी जानकारी सबको है, इसलिए पार्टी खुलकर क्यों नहीं आ रही? पार्टी खुलकर पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो खुल जाएगा। किस प्रकार का भेद खुल सकता है जो पर्दा हटेगा? क्योंकि ये जान रहे हैं हम लोग कहां से आ रहा है। ये पर्दा कब चुनाव के बाद उठेगा क्या? नहीं, चुनाव के बीच में उठेगा। रोबी जी का कहना है अगर हम जीत जाएगा तो पार्टी को सुधार देंगे। नो मन घी होगा ना राधा का नाच होगा, इसलिए होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पार्टी कहां से नहीं सुधरा? पार्टी तो सुधरा हुआ है, वही गड़बड़ है। एक इंडिया गठबंधन के एक मंत्री के घर में उतना पैसा पाएगा, उसको किस रूप में इंडिया गठबंधन ले रही है? देखिए, पैसा पाया गया है तो तार किस ओर जाएगा, ये जांच समिति जो है, एजेंसी जो है, उनको उसका अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा तब ना हम लोग सोचेंगे कि पैसा किसका है। अभी तो ये प्रोसेस में है। तो इसको लेके बीजेपी लगातार हमलावर है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे राज्य में हमलावर। और आप ही के पार्टी के नेता लोविन हेम्ब्रम का कहना है कि मुख्यमंत्री और नेता यहाँ पर जो है लूटने में लगे हैं जनता के पैसा। लूटने वाला तो सब लोग देखा होगा। मिर्जा चौकी में बैरियर लगा के कौन बैठता था? आप मानते हैं कि लोविन हेम्ब्रम शामिल है उसमें? वही ना बैठता था। तो ये सब चीज काहे के लिए ये सबको बुलवा रहे हैं? लोग सब लोग जानता है कौन कहां कहां लगा हुआ है, जिसको जहां पाता है वहां पर कर रहा है। उन्होंने बयान दिया है कि आज इसी कारण जो है झारखंड के पूर्व सीएम भी जेल में है और अब आगे मंत्री भी जाने वाले हैं। अरे तो जेल में है तो वो तो कोर्ट का मामला है ना, न्यायपालिका तय करेगा कि सचमुच। अपने तरफ डाइवर्ट कर लेंगे। अब आदिवासी इतना सरल नहीं रहा, आदिवासी इतना नासमझ नहीं रहा। आदिवासी समझ रहा है कि ये किसी दूसरे के इशारे पर और दूसरे के पैसे पर नाच रहा है। ये बात समझ में आ रहा है लोगों को, इसलिए इनको वोट मिलेगा ये संभव नहीं।
इसीलिए पार्टी को मजबूरन शीर्ष नेताओं को निर्णय लेना पड़ेगा कि अनुशासन को जो तोड़ता है उसके खिलाफ में अनुशासनिक कार्रवाई होगी। ये कब तक होगी? अनुशासनिक कार्रवाई स्क्रूटनी के पहले भी हो सकता है या स्क्रूटनी के बाद भी हो सकता है। नेता के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, गोविंद कदम के साथ इसमें हमदर्दी क्यों? कहाँ हमदर्दी का बात है यार? यार वहां पर पहले नॉमिनेशन हुआ, सब कुछ वहां पहले हुआ है, यहां तो कल नॉमिनेशन किया है। क्या लगता है कि अब उम्मीद है कि वापस ले लेगा टिकट? पार्टी से इंतजार कर रही है क्या? कौन टिकट वापस लेगा? अपना जो पर्चा भरे हैं वापस ले लेगा। नॉमिनेशन पत्र क्या लुबीन हेमब्रम वापस लेगी? हम कैसे बता सकते हैं ये बात? तो पार्टी कल उन्होंने कहा कि है ना कुछ ये जेएमएम के कुछ लोग है ना मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप लोग मना रहे हैं और वापस कराने की भी ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम लोग की तरफ से उनको मनाने का कोई पहल हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनको यदि समझदारी ही इतनी है तो उनको समझाने से क्या मतलब है? इसलिए समझाने का कोई बात नहीं है, बल्कि वो कार्रवाई होगी। हाँ, ये 5 मुद्दा जो है जिस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिस पर पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, कौन कौन सा वो मुद्दा स्थानीय है? देखिए, स्थानीय मुद्दा तो स्पष्ट है कि हम लोग कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी प्राथमिकता के तौर पर लेंगे, स्वास्थ्य हम लोगों का प्राथमिकता है, शिक्षा प्राथमिकता है, पेयजल प्राथमिकता है, किसान का मुद्दा प्राथमिकता है। यही हम लोग को 5 मुद्दा प्राथमिकता के आधार पर हम लोग ले रहे हैं। झारखंड निर्माण से पहले से साहिबगंज जिला में खास महल का मुद्दा रहा है राजनीतिक गलियारों में। क्या लगता है इस बार इस पर कुछ पहल होगा क्या, या ये आपके मुद्दा में रहेगा क्या? ये मुद्दा तो बहुत दिन से है और उस समय हम भी इस पर पहल किए हैं, समझे ना? आप जब थे तो जी जी जी, बहुत हद तक आगे बढ़ा था। हाँ, लेकिन फिर वो संदा में जी, ये मुद्दा हम लोगों का रहेगा और इस बार हम लोग इस मुद्दे पर चाहते हैं कि अंतिम मोहर दिलवा दें। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।